आज का हमारा टॉपिक है कि पैटर्न को प्रिंट करना और स्टार को प्रिंट करना। तो चलिए आइए देखते हैं कि किस तरीके से स्टार को और पिरामिड को प्रिंट करेंगे हम। जो पैटर्न हमें प्रिंट करना है वो कुछ इस तरीके से है कि रिवर्स फॉर्म में राइट ट्रायंगल है, रिवर्स फॉर्म में, तो उसको हमें प्रिंट करना है। पहले 5 एस्टेक, फिर 4 एस्टेक, फिर 3 एस्टेक, फिर 2 एस्टेक और फिर 1 एस्टेक। चलिए आइए इस प्रोग्राम को देखते हैं किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे। import java.util.scanner। util हमारे पैकेज का नाम है, स्कैनर हमारी क्लास है। पैकेज कलेक्शन ऑफ क्लासेस होता है। स्कैनर क्लास के हम कुछ मेथड्स को यूज़ करेंगे। क्लास एग्जांपल 15 पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्गूमेंट इंट आई और जे हमने लूप के लिए लिया है, n नंबर ऑफ रोज़ है, और b हमने स्पेस के लिए लिया है। स्कैनर, फिर स्कैनर obj इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। obj हमारा ऑब्जेक्ट है स्कैनर क्लास का। सिस्टम डॉट इन क्या है? टू रीड द इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। फिर हमने क्या कहा? सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एंटर नंबर ऑफ रोज एन इक्वल टू obj डॉट नेक्स्ट इंट। obj हमारा ऑब्जेक्ट है स्कैनर क्लास का। नेक्स्ट इंट मेथड है जो कि रीड करता है इंटीजर वैल्यू को। फिर हमने क्या कहा? फॉर आई इक्वल टू 1 आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस। तो हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं कि आई एन की वैल्यू हमने एंटर की है 5 और आई लूप के लिए, आई नंबर ऑफ रोज़ के लिए चलेगा। तो हमने क्या कहा? 1 लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन ट्रू है, आई के लूप के अंदर आया। जब आई के लूप के अंदर आया तो हमें स्पेस देना है। स्पेस देने के लिए हमने क्या कहा? बी की वैल्यू 1 है और बी लेस देन आई इक्वल टू 1, तो कंडीशन फॉल्स है, एक बार भी स्पेस नहीं देंगे। ठीक, तो हमने क्या कहा? देखिए हमने क्या कहा, एक बार भी स्पेस नहीं दिया। अब हमें एस्टेरिस्क प्रिंट करना है 5 टाइम्स। जब जे के लूप में आए, जे के लूप में आए, जब जे के लूप में आए तो हमने क्या कहा? जे 1 लेस देन इक्वल टू एन की वैल्यू 5 है, प्लस 1 माइनस आई की भी वैल्यू 1। तो कितनी हो गई वैल्यू? 6 माइनस 1 5 वैल्यू हो गई। ठीक, तो अब तो ये कंडीशन ट्रू है, 1 छोटा है 5 से। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट क्या किया? एस्टेरिस्क प्रिंट कर दिया। ठीक, फिर इसके बाद से हमने क्या कहा? एस्टेरिस्क प्रिंट कर दिया। एस्टेरिस्क, पहला एस्टेरिस्क प्रिंट हो गया। फिर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई। जब जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई तो क्या हो गई? जे की वैल्यू 2 हो गई। अब 2 पे भी कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट किया? एस्टेरिस्क प्रिंट किया। तो क्या प्रिंट किया? 2 पर भी 2, जे 2 है तो एस्टेरिस्क प्रिंट किया। फिर इसी तरीके से हमारा 3 4 5 के लिए भी प्रिंट करेगा। तो हमने क्या कहा? 2 प्लस 1, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई 3 कंडीशन ट्रू है तो फिर एस्टेरिस्क प्रिंट किया। फिर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई 4 हुई, तो 4 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है तो फिर एस्टेरिस्क प्रिंट किया। फिर 5 की जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई 5 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है, फिर एस्टेरिस्क प्रिंट किया। फिर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, तो जे की वैल्यू जब इंक्रीमेंट हुई तो 6 हो गई। 6 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन फॉल्स है, जे के लूप से बाहर। तो क्या हो गया हमारा एस्टेरिस्क? पहली बार में 1 2 3 4 और 5 टाइम्स जे की तरह प्रिंट किया है। फिर जब जे के लूप से बाहर आए तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन नेक्स्ट लाइन पर जंप किया। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, आई की वैल्यू 2 हो गई। आई की वैल्यू जब 2 हो गई तो 2 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है। फिर क्या हुआ? आई बी की वैल्यू 1 है और आई की वैल्यू हमारी 2 हो चुकी है। तो क्या हो गया? तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट किया? एक बार स्पेस प्रिंट किया। ठीक, फिर उसके बाद से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, आई की वैल्यू बी की वैल्यू सॉरी इंक्रीमेंट हो गई, बी की वैल्यू हमारी 2 हो गई। 2 लेस देन इक्वल टू 2 कंडीशन फॉल्स है। फिर जे की वैल्यू 1 हो गई और आई 5 प्लस 1 माइनस आई माइनस 2 कितना हो गया? 6 माइनस 2 4 हो गया। 4 टाइम एस्टेरिस्क प्रिंट होगा। तो हमने क्या कहा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एस्टेरिस्क प्रिंट किया। फिर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई तो 2, तो कंडीशन ट्रू है। फिर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट किया। फिर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई तो 3, फिर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट किया। फिर 3 की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई 4 हो गई, तो 4 लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू है। फिर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट किया। फिर जे की वैल्यू 5 हो गई, कंडीशन फॉल्स, जे के लूप से बाहर। तो कितने टाइम एस्टेरिस्क प्रिंट किया? पहला बी के लिए स्पेस एक बार और फिर 4 बार एस्टेरिस्क। जे की वैल्यू 1 2 4 चली। फिर इसके बाद से फिर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन नेक्स्ट लाइन पर आए।
फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, जब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई तो 3 हो गई, 3 हो गई, 3 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है। तो इसके बाद से आज जे के लूप के अंदर आया, जे की वैल्यू बी के लूप के अंदर आया, बी की वैल्यू 1 है और आई की वैल्यू 3 हो चुकी है। ये क्या करेगा, 1 और 2 टाइम्स क्या करेगा, एस्टेरिक प्रिंट करेगा। ठीक, तो दो बार स्पेस प्रिंट करेगा। ठीक, तो 2 बार स्पेस प्रिंट किया, फिर जे की वैल्यू 1 हो गई, जे की वैल्यू 1 हो गई 1 और n प्लस 1 आई 5 + 1 -3 तो कितना हुआ, 6 - 3 वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो 1 2 3 टाइम्स एस्टेरिक प्रिंट करेगा। तो क्या हो गया, 3 टाइम्स एस्टेरिक प्रिंट किया। चलिए आइए देखते हैं कितने टाइम एस्टेरिक प्रिंट किया है। इनका 2 बार एस्टेरिक, 2 बार स्पेस और 3 टाइम्स एस्टेरिक। ठीक, फिर इसके बाद से हमने क्या कहा, नेक्स्ट इस पर आया, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, आई की वैल्यू 4 हो गई, आई की वैल्यू 4 हुई, 4 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है। फिर बी की वैल्यू 1 है और आई की वैल्यू हमारी 4 हो चुकी है। तो 1 1 2 3 3 बार एस्टेरिक स्पेस देगा, तो 3 बार स्पेस प्रिंट किया। फिर जे की वैल्यू 1 है और 5 + 1 -4 6 - 4 2 कितनी बार एस्टेरिक प्रिंट करेगा, 1 और 2 मतलब 2 बार एस्टेरिक प्रिंट करेगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो क्या हुआ कि 3 बार स्पेस और 2 बार एस्टेरिक प्रिंट किया, जे 1 और 2 चला। फिर नेक्स्ट लाइन पे पहुँचे, फिर जे की वैल्यू 5, आई की वैल्यू 5 हो गई, आई की वैल्यू 5 हो गई, 5 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है। फिर इसके बाद से क्या हुआ, फिर बी की वैल्यू 1 हो गई और आई की वैल्यू 5 हो गई। तो 5 टाइम्स 1 छोटा है, 1 छोटा है, 1 छोटा है 5 से, तो 1 2 3 4 तक 4 बार स्पेस चलेगा, 4 बार स्पेस दिया। तो इसके बाद से फिर हमने क्या कहा, 4 बार स्पेस देने के बाद जब कंडीशन पॉज हो गई तो लूप से बाहर आए। फिर आई जे की वैल्यू 1 हुई, 5 + 1 -5 कितनी हो गई वैल्यू, 6 - 5 मतलब 1। तो 1 टाइम क्या होगा, 1 टाइम एस्टेरिक प्रिंट करेगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो हमने क्या कहा कि 1 2 3 4 टाइम स्पेस और 1 टाइम एस्टेरिक प्रिंट किया। फिर नेक्स्ट लाइन पर आया, फिर इसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, आई की वैल्यू जब इंक्रीमेंट हो गई तो 6 हो गई, कंडीशन फॉल्स, आई के लूप से भी बाहर। तो चलिए आइए इसी प्रोग्राम को रन कर आगे देखते हैं कि किस तरीके से हमारा आउटपुट जनरेट करेगा। हमने क्या कहा, CMD CD डेस्कटॉप जावा सी एग्जाम्पल 15 हमारी फाइल का नाम है। तो हमने क्या कहा, फिर जावा एग्जाम्पल 15 एंटर नंबर ऑफ रोज कह रहा है, तो हमने 5 प्रिंट किया। किस तरीके से प्रिंट किया, रिवर्स फॉर्म में राइट ट्रायंगल 5 4 3 2 1 इस तरीके से हमारा प्रोग्राम चलेगा। तो हमने पहले पिरामिड के कई सारे प्रोग्राम किए हैं, अभी 1 2 और प्रोग्राम देखेंगे। उसके बाद हम मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवर और एरेज पे आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।